चलिए देखिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 12 का अवकलनों के अनुप्रयोग नामक 6 चैप्टर जो है। इसमें का क्वेश्चन नंबर पहला यानी एक्सरसाइज का प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी फार्मूला का जिक्र आपसे कर दिया गया है। और इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। है कि नहीं? ये दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया पड़ा है। देखा जाए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 6.1 का। ठीक है, क्या दिया है? कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जबकि यह दिया है आपका दो ठो। पहला दिया है r इक्वल 3 सेंटीमीटर और फिर दिया है बी में r इक्वल 4 सेंटीमीटर। दो बार दिया है ना। पहला कंडीशन हम लिखेंगे, मान लिया त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, माना त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? a है। क्या है? a। ठीक है, मान लिया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कैपिटल? a है। ठीक है, तो अब बताओ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हमसे बताओ। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होला बताओ ना, पाई r स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल यहाँ a दे रहे तो a बराबर पाई r स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अब लिखेंगे, अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे dA अपान dr ना, dA अपान dr बराबर पाई, इसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। कहाँ से पाई को सही रख दो गुणे x पावर n वाला फार्मूला, तो 2r पावर 2 माइनस 1 ना। ठीक है कि ना बात? dA अपान dr बराबर 2 पाई r। क्लियर है ना? अब इसमें r का मान रखने पर पारी पार है ना। पहला a के लिए है, लिख दें a बराबर कितना दिया है? पहला वाला में क्या दिया? r बराबर 3 सेंटीमीटर। r बराबर 3 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे dA अपान dr बराबर 2 पाई गुणे r का मान 3 गुना के 6 पाई। क्लियर है ना? हो गया ना? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति cm ना। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो भाई? क्षेत्रफल ऊपर, अब बच्चा में r है तो r सेंटीमीटर में है ना, चलिए बटा सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, आगे लिखा जी r बराबर कितना के लिए? r बराबर 4 सेंटीमीटर के लिए। क्लियर है? r बराबर 4 सेंटीमीटर के लिए लिखेंगे, तो dA अपान dr बराबर, जब याद रहे a में रखे थे होते ना, यानी कि 2 पाई गुणे r का मान कितना है? 4 गुना के 8
4 दूना के 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्लियर है? बस ये आ गया। क्या है आंसर? क्लियर है ना? हाँ, लिख लो, लोग तोड़ देना है। ठीक है, जल्दी लिखा, तो जल्दी लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। ठीक है, की दर से बढ़ रहा है। अब पृष्ठ किस क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। क्या किसी बात हो रही है? घन जानते हो तुम लोग? घन क्या जानते हो? ऐसे बना जिसकी सभी साइड इक्वल का आता है आपस में, वर्गाकार से मिलकर के बनने वाले को घन कहते हैं ना। ये घन है। क्लियर है ना? ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं? एक घन है। ठीक है ना? कह रहा है इसके किनारों की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, किनारों की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम आपको पढ़ेंगे। तो देखा जाए, मान लीजिए कि घन का आयतन, माना घन का आयतन माना घन का आयतन क्या है? भी है। घन का आयतन भी और पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है। क्या है? यस है, जिसकी भुजा क्या है? इसकी भुजा मान लो a सेंटीमीटर। क्या है? जिसकी भुजा a है, साइड है। तो इसका है कि सब हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या हुई? भुजा क्यू ना, भुजा पावर क्यू, अर्थात आयतन b से दिखावे क्या है? तो ई ए क्यू। क्लियर है ना? हाँ, तो दोनों के लिखिए इसे अवकलन करने पर तो dv अपान dt का है dt लिखिए, क्योंकि हमें देखो सेकंड दिया है ना, समय का मात्रक t है ना वाला। तो कहा था आयतन दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब और यस, तो dv अपान dt बराबर क्या लिखिए? तो 3a स्क्वायर होगी ना? 3a, अरे कैसे लिखवा? d अपान dt a पावर क्यूब, देखिए हल कर ली तो 3a पे 3 - 1 बराबर 3a स्क्वायर होगी ना? होगी ना? d अपान dt पहले की ना बात समझ आएगी ना? ठीक है, और दे ले तो यार dv अपान dt बराबर कितना दे रहे हैं हमें? बताओ ना। 8 सेंटीमीटर कितना दे रहे हैं? 8 सेंटीमीटर क्यूब अपान यस दे ले ना, ऐसे तो दे ले। ठीक है, दे ले कि ना? हाँ, अब यहाँ लिख लीजिए हम। तो अब एक वैल्यू रखल जाए, dv अपन dt के वैल्यू का हमार कहते हैं dv अपन dt के वैल्यू यहाँ आयल है, जवन ई है ना, और आई दे ले रहा पहले ना, तेरे जगह रखा जाए के 3a स्क्वायर da अपन dt बराबर 8 सेंटीमीटर पावर क्यूब प्रति। क्लियर रखना है इतना? ठीक है ना? यानी कि dA अपान dt बराबर नीचे ना दिखत हुई है, यानी dA अपान dt बराबर यानी कि 8 अपान, ये उधर जाएगा तो भागे हो जाए 3a स्क्वायर हो जाएगी ना? हाँ, अब जो है आप समझ पा रहे हैं? याद रखिए 3a स्क्वायर होगा ना। यस बराबर क्या होता है? यस मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा, होता है कि नहीं? 6 गुणे भुजा स्क्वायर ये होता है ना, सूत्र है। पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ऐसे में 6 होता है ना, मतलब करा है कि यस बराबर 6 गुणे, है ना? ठीक है, अच्छा इसका भी कर ले हम लोग ds अपान dt ना, ds अपान dt बराबर है क्या करवा? तो 6 गुणे a स्क्वायर है ना, भुजा है a स्क्वायर, इसमें यस ये लिख देता
भुजा माने इतना, ठीक है जी। यस इज इक्वल लिख सका जाता है 6a²। अब क्या अवकलन कर लिए यानी कि जी अवकलन कर वाले यानी कि कि 6dA/dt ना है 6dA/dt a², ठीक है ना। ठीक है एक अवकलन कर लिए ds/dt बराबर छदना के 12dA/dt का बस सर कैसे होगा 12a रही है। अरे कल लिख लीजिए 2a पे 2 माइनस 1 हां 1 घटी तो 1 का ये बची ये क्या लिखनी ये 2 आई अब में गुणा हो जाएगा ना 6 12 क्लियर ना 6 के 12 ठीक है इतना होगा। अब बताओ तुम लोग अब इसमें सबका मान रख दे ठीक है। मान लीजिए समीकरण एक था आपका काम ये वाला ना ठीक है। अब बतावा जहां dA/dt है ये dA/dt है कर जगह का रखेंगे क्या 8 बटा हां हां यार इधर यार कर लिया dA/dt का मान रखा है करा dA/dt का मान जो है समीकरण नंबर 1 से रखने पर क्लियर है। समीकरण नंबर 1 से रखने पर ना तो यहाँ लिखिए ds/dt बराबर 12 गुणे 1 12a ना गुणे dA/dt का मान कितना है 8 बटा के 3a² 3 चौक को 12 a से कैंसिल बचा ठीक 8 चौक को कितना होगा 32 बटा के ए ठीक है। और ए का मान तो लोग को पता है ये हो ठीक है। ए का मान कितना है 12 ए का मान कितना है 12 32 बटा के अब दिखा देखना पहले 32 बटा के 12 8 से लिखा जाए भाग कितना मारे 8 चौक को 32 4 क्या 12 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बटा के सेकंड इसको नोट करेंगे ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी कर दो जल्दी नोट करो।